हेलो नमस्कार दर्शकों, उन्हीं की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज रात के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइली और सचिन जो थे क्रिस और उसकी एक काकी को लेके आते हैं। जहाँ पे रेणुका जो होती है वो हंगामा मचा देती है। वो बोलती है कि क्या ये तुम लोगों को कोई धर्मशाला दिखता है क्या? जब देखो किसी को भी उठा के लेके चले आते हो। तुम लोग को समझना चाहिए ये घर है, ये देश में परिवार है, कोई धर्मशाला नहीं है। किसी को भी लेके चले आओगे। तभी सचिन बोलता है वो बाबा की बाइक को सिर्फ 2 दिन की बात है। ये बच्चे ने अपनी आँख खोई, एक्सीडेंट हुआ और उस ड्राइवर ने 2 मिनट भी नहीं रुका और वो गाड़ी लेके चला गया। पट्टी लगाई है डॉक्टर ने और बोला है कि खतरे से खाली, बट फिर भी इसको रेस्ट चाहिए। और ये लोग दूर से रहते हैं, इनको इधर का कुछ भी आइडिया नहीं है। ये लोग कहाँ हॉस्पिटल में जाते हो? ये काकी कितनी बूढ़ी है, तुझे समझ में भी आ रहा है बाबा की बाइक को। और रोशनी जो होती है वो देख के घबरा जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को पहचान रही होती है और अपने बेटे से जी जान से प्यार करती हैं। लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। वो एकदम से चुपचाप सुन रही होती सब कुछ। जहाँ पे सचिन सिर्फ लड़ रहा था, तभी यहाँ पे परेश बोलता कोई बात नहीं सचिन, तू क्रिस को और उसका वहिनी को रख सकता है। तभी सारी बोलती हाँ काका, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, बहुत बार मदद की है हमारी और सचिन की, इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी मदद करें और इनको लेके आएँ। इसलिए और ये तो बच्चा, इतना छोटा बच्चे को हम कैसे अकेले कहीं भी छोड़ सकते हैं? आपको तो पता है उसने अपनी आंखें खो दी हैं और कैसे हम कर सकते हैं? रोशनी जो होती है ये सब बस खामोश होकर सुन रही होती है। तभी परेश बोलता है रेणुका क्या प्रॉब्लम है? बस बात हो गई, वो बच्चा 2 दिन रहना चाहता है तो 2 दिन रहने देना। 2 दिन रहने में क्या चला जाएगा? अगर किसी की मदद करने को बनता है तो क्या? तभी रेणुका बोलती पागल हो क्या तुम? वैसे ही रूम के लिए घर में महाभारत छिड़ी हो, तुम ये कर रहे हो। तभी यहाँ पे रिया और आकाश बोलते हैं आंटी 2 दिनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, वो छोटा सा बच्चा है और हमें कोई रहने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, घर में वो रह सकता है। और तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, ये औरत को कहाँ रखेंगे? तभी ये सुन के रोशनी की माँ बोलती है, यानी कल्याणी की माँ, कि एक काम करिए आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग हॉस्पिटल चले जाएंगे। सचिन बेटा तुम एक काम करो, हमें वापस से तुम हॉस्पिटल छोड़ दो, हम चले जाएंगे। तभी परेश बोलता है नहीं नहीं वही नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो, तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे बच्चों ने, हमारे परिवार ने जिम्मेदारी ली है तो तुम यही रहोगी। सचिन बोलता है क्या करिए काकी, तू क्रिश को कहाँ लेके जा रही है? मैं हूँ ना, मैंने बोला ना यही रहेगा, मैं यही रहेगा। तू बाबा की बाइकों की बात का बुरा मत मान, वो बोलती ही कड़वा है, उसकी बात को छोड़ दे। परेश बोलता है रेणुका बस, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनूंगा। अगर ये घर तेरा भी है तो मेरा भी है, इस पर हक है, और जो मैं कह रहा हूँ वो तू सुन। तभी यहाँ पे साइली जो होती है वो खामोशी से सिर्फ सुन रही होती है बातें को। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है बताओगे तुम लोग कहाँ रुकेगा? तभी यहाँ पे रोशनी बोल देती है मेरे रूम में रह सकता है वो। ये सुनकर रेणुका पूरी तरह से हैरान हो जाती है, वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कब से रोशनी का दिल इतना दरिया हो गया है, वो अपना रूम दे रही है। तभी यहाँ पे साली बोलती है हाँ हाँ काकू, अभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, अभी तो रूम भी के लिए भी वो हो गया, अभी तो वो रह सकते ना। तेजस बोलता है हाँ आई, और वैसे भी इस काकी ने बहुत मदद की थी, जब रोशनी घर छोड़ के चली गई थी तो इस काकी ने ही मेरी बहुत मदद की थी घर वो करने में। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है तेजस अच्छा है कि अपने मन में सोचे तुम सपोर्ट करो, बस भगवान करे तुम मुझे जब सच्चाई सामने आए तो भी सपोर्ट करो। तभी हमें तेजस बोलता है ये काकी को हम अपना रूम दे सकते हैं और आई हम 2 दिनों के लिए तो रुक ही सकते हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रोशनी, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में। रेणुका बोलती ठीक है, जब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस घर को धर्मशाला बनाना है तो बनाओ, मुझे क्या। पर रोशनी बेटा सब लोग तुम लोग सुन लो, तुम लोग अपने रूम की कुर्बानी दे रहे हो, जो भी सुन के दे रहे हो, लेकिन तुम लोग खुद भी सोचो घर है, धर्मशाला तो नहीं ना। ऑलरेडी रूम के लिए मार झगड़ा हो रहा है, तुम लोग का ये सब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे आकाश बोलता है आई छोड़ ना, 2 दिन की बात है, जब दादा और रोशनी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब यहाँ पे रेणुका बोलती हाँ बस बस बस, मैंने सुन लिया, तुम सबकी बात सुन लिया, तुम लोग रखो, इतना मत सुना डालो। पता नहीं कहाँ कहाँ से सड़क छाप लोगों को उठा के लेके आ जाते हैं रहने के लिए। तब यहाँ पे रोशनी बोलती है उस बच्चे को कुछ गहरी चोट तो नहीं ना? सचिन बोलता है अरे नहीं नहीं। तब यहाँ पे रेणुका बोलती है रोशनी तू पागल हुई है क्या? तू अपना रूम दे रही है, तू कैसे भी करके कल इनको कल्टी मारने बोल, ठीक है कि नहीं? तभी यहाँ पे सचिन बोलता है चलो मैं अभी क्रिश को लेके जा रहा हूँ रूम में सुलाने के। वैसे खजूरी का दिमाग आज अच्छे टाइम पे काम किया है, अच्छा लगा ये देख के हमें। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है वैसे साइली ये सब लाने का तेरा प्लान है तो तू क्यों नहीं जाती 4x6 के खोली में अपने लेके? हाँ ये तेरा घर धर्मशाला समझ रखा है जो लेके आए। तभी यहाँ पे साइली बोलती है इन्होंने हमारी मदद की, एक बच्चे के लिए कुछ तो दिल दरिया दिखाई है ना काकू, जब देखिए आप हमेशा गलत क्यों बोलती है? परेश बोलता है रेणुका बस बहुत हो गया, मैंने तेरी बहुत बातें सुन ली, अब तू शांत हो जा। कोई आया नहीं घर पे, मेहमान बन के आया नहीं कि तेरे चालू गया। एटलीस्ट वो बच्चे पे तो रहम खा, वो बच्चा कितना छोटा है, इनका ना कोई बेटा है ना बहू है, कुछ तो सोच इनके बारे में। तभी यहाँ उसके बाद कह के सब लोग वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। रेणुका जो होती है वो खड़ी होकर सोच रही होती है कि रोशनी ये सब इतना क्यों कर रही है, समझा रही है, अपना रूम देने को भी तैयार है। तभी वो रोशनी के पास जाती है, बोलती रोशनी तू पागल हो गई, तो अपना रूम तो आज दे दी लेकिन तू सोच। तभी रोशनी बोलती छोटा बच्चा है काकू, क्या कर सकते हैं। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती मुझे पता है छोटा बच्चा है, लेकिन तू भी सोच अगर कल तक ये नहीं गई ना औरत इस घर से तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, तुझे अब निकालने की जिम्मेदारी तेरी है। ये अगर ऐसे ही रहेंगे हमारे घर पे तब तो ये लोग 2 दिन क्या पूरी ज़िंदगी भर यही रह जाएंगे। और वो साइली और सचिन को देखा है क्या, वो लोग तो वैसे भी दया और दान भाव पे ऐसे लगे ही रहते हैं।
पता नहीं क्या समझ रखा है। और तुम लोगों को अपना रूम चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको, तेजस को? तुम लोग दिन भर थक के आओगे तो क्या करोगे? वो वैसे ही रूम में सोया रहेगा। कुछ कर रोशनी, अपना दिमाग दौड़ा और उन दोनों को यहाँ से घर से निकाल। आज के लिए तो ठीक है, किसी तरह सह लूँगी मैं। तब यहाँ पे रोशनी जो थी रूम में जाती है, जैसे वो क्रिस की हालत देखती है उसकी आंखों से आंसू आने लगते, रोने लगती है और वो मन ही मन बोलती है, प्लीज़ क्रिस मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही ये सब हुआ, मुझे एक बार वो कॉल उठा लेना चाहिए था तो शायद ये नहीं होता। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, बोलती कल्याणी मैंने तुझे कितना फ़ोन किया लेकिन तूने एक बार भी कॉल नहीं उठाया, मैं तुझे यही तो बताने वाली थी क्रिस की हालत कितनी ख़राब है। रोशनी बोलती है फिर प्लीज़ आप मुझे बार बार कल्याणी कल्याणी मत कहिए, कोई सुन लेगा तो अच्छी बात नहीं होगी। और मैं बिज़नेस में थी, मुझे लगा मैं घर आके आपको कॉल बैक करूँगी, मुझे क्या पता था इतना कुछ सीरियस है। इतना कुछ सीरियस होता तो मैंने कभी ऐसा इग्नोर किया है क्या? मैं कॉल उठाती ना आपका। और वैसे भी हॉस्पिटल का जो भी बिल है वो मैं पे कर दूँगी। और आप प्लीज़ सचिन और साली से दूर ही रहिए इस सब मैटर से, वरना सब कुछ स्पॉइल कर देंगे वो लोग, और वो लोग सब स्पॉइल करने में बहुत ही आगे हैं, आपको नहीं पता है ये सब। तभी उसकी और तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है क्रिश तो ठीक है ना, ठीक हो जाएगा। तभी उसकी माँ बोलती हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, बोला है डॉक्टर ने, उसकी आंखों पे ज़्यादा चोटें हैं, वो तो साइली सचिन आगे इसलिए बच गया। तभी रोशनी बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आपको पता है अच्छे से मेरी कंडीशन क्या है, ये घर वालों को कुछ भी सच्चाई नहीं पता है और मैं पैसे किसी तरह थोड़े बहुत कमा के मैं किसी तरह गुजारा कर रही हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो भी नहीं हो पाएगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, मुझसे डिस्टेंस बना के रहें। तभी यहाँ पे हम देखते साइली सचिन किचन में रहते हैं जहाँ पे साली दूध बॉयल कर रही होती है। रोशनी दूध लेने के लिए आती है क्रिश का, लेकिन वो दूर खड़ी हुई बात सुन रही होती है, जहाँ पे साली बोलती पता नहीं इस छोटे से बच्चे को उसकी माँ और बाप ने कैसे छोड़ दिया है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता, कितना प्यारा बच्चा, उसको चोट भी लगी और इन सब में वो काकू कितनी बुजुर्ग हैं, वो काकी को कितना कुछ सहना पड़ता है। तभी सचिन बोलता है आजकल पैसों के लिए कोई रिश्ते को नहीं देखता है साली, तुझे नहीं पता रिश्ते को जैसे बेच डाला है। ये सुनकर रोशनी से बर्दाश्त नहीं होता। रोशनी बोलती है सचिन बस करो, तुम जब तक किसी के बारे में जानते नहीं, कुछ भी तुम्हें पता नहीं है, तुम उसके बारे में इतना सब कुछ बोल कैसे सकते हो। तभी ये सुनकर साली और सचिन शौक होकर देखने लगते। तभी रोशनी को लगता है वो क्या बोल रही है। रोशनी बोलती है मेरा कहने का मतलब है तुम किसी के बारे में बिना जाने नहीं बोलना चाहिए। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है खजूरी तुझे बड़ा पता है, वैसे तो तुझे इतना क्या लग रहा है हम क्या गलत बोल रहे हैं। तब यहाँ पे रोशनी बोलती कुछ नहीं। तब साली बोलती तुमको कुछ चाहिए क्या रोशनी जो तुम यहाँ पे आई हो? रोशनी बोलती नहीं नहीं बस मुझे पानी चाहिए था। साली बोलती ठीक है पानी ले लो। तब यहाँ पे रोशनी बोलती वो क्रिश के लिए दूध लेके जा रही हूँ, काम करो मुझे दूध दे दो, मैं जा रही हूँ रूम में दे दूँगी। तभी साली बोलती नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रोशनी, मैं और मेरे पति कैसे नकारे बैठे, हम लोग क्या है ढेड़ी मजदूर है ना काम करने वाले, तो हमारा काम ही यही है, हम लोग किचन का काम करें या घर का काम करें, हमको तो जो मतलब दहाड़ी मजदूर तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे कुछ भी कर लेते हैं। तभी यहाँ पे सचिन एकदम खुश हो जाता है क्योंकि साली पहली बार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसके बाद ये सुनकर रोशनी चले जाती है। तो सचिन जो होता है वह साली को शाबाशी देने लगता है कि वाह मेरी बाई को तूने क्या जवाब दिया, देखा खजूरी कैसे गायब हो गई, तुझे ऐसे ही तो जवाब देने मैंने बोला है। तभी साली बोलती ऐसा तो मैं कहना नहीं चाहती पर मैं क्या करूँ सचिन, ये लोग का सुन सुन के मैं पक चुकी हूँ, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया पर मैं ये नहीं बोलती। सचिन बोलता अरे ठीक है तूने अच्छा बोला, मैं तुझे शाबाशी दे रहा हूँ और तू है कि उसमें सफाई दे रहे, तू ऐसे ही बोला कर, तू ऐसे बोलेगी बिंदास रहेगी, किसी को जवाब देगी तो तेरा माइंड फ्रेश रहेगा, तो हमेशा प्रिपेयर रहेगी। साली बोलती पर फिर भी मुझे क्रिस के लिए कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे रोशनी को सॉफ्ट कॉर्नर है। सचिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं हो, बच्चा है ना इसलिए देख के खजूरी का भी मन बदल गया है, एनीवेज ये सब तू छोड़। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रोशनी सपना देख रही होती है, जहाँ पे अचानक क्रिस नींद से उठता है और मामा करके वो हॉल में चला आता है और अचानक से वो रोशनी के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि रोशनी उसे संभाल लेती है और उसके आंसू पोंछने लगती है और अपने भी बोलती है हाँ बेटा तुम कैसे हो, जहाँ पे क्रिस उसकी गोदी में बैठ के बोलता है मम्मा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप ठीक हो ना। तभी रोशनी बोलती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटा कहीं से। तभी उसका बेटा बोलता है नहीं नहीं माँ मुझे कहीं नहीं चोट लगी, आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगी ना। रोशनी बोलती बिल्कुल भी नहीं, तुम अब मेरे ही साथ रहोगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी, और तुम्हारी देखना आँख भी सही हो जाएगा, आँखों की पट्टियाँ भी, तुम ज़्यादा रो मत ठीक है। तभी वहाँ पे तेजस नींद से उठ जाता है, बोलते बाबू ये सब क्या चल रहा है, पहले तमाशा बंद करो ठीक है, मुझे सोना भी तो है। और उसके बाद वह कह के ऐसा सो जाता है। तभी अचानक से रोशनी की नींद उठती है और रोशनी को लगता है ये कैसा सपना था, ये तो बड़ा भयंकर सपना था, एक काम करती हूँ चल के क्रिस को देख लेती हूँ, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। और उसके बाद रोशनी जाती है और दरवाज़ा खोलती है, जहाँ पे देखती है साइली और उसकी माँ जो थे एक साथ सोए रहते हैं क्रिश को लेके। तब यहाँ पे अचानक से क्रिश उठता है डर के। तभी यहाँ पे साइली जो थी उसे पानी पिलाती है और बोलती कोई बात नहीं बेटा डरो मत, मैं हूँ ना, सो जाओ तुम, और ऐसा कहकर उसे सुला देती है। रोशनी जो होती एकदम रोने लगती है। तभी सुबह देखते हैं रोशनी अपनी फ्रेंड से बात करती हैं, जहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि रोशनी ऐसा कब तक चलता रहेगा, अब तुझे पता है जब आंटी और क्रिश वहाँ पे आ गए तो तू कैसे मैनेज करें। रोशनी बोलती पता नहीं पर कैसा भी हो क्रिश तो मेरा बेटा है ना, मेरा दिल पिघल जाता है, पता है
उसको ऐसी हालत में देख के मन करता है उसे सीने से लगा लूँ, पर मैं उससे ना मिल पा रही हूँ ना बोल पा रही हूँ। तब पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। दूसरी तरफ देखते हैं सायली जो थी सबके लिए चाय नाश्ता रेडी कर रही होती है। तभी यहाँ पे रिया उठ के आती है, बोलती गुड मॉर्निंग वहिनी। और उसके बाद रिया सायली जो थी वो रिया को चाय देती है। रिया बोलती वहिनी आपका आँख कैसे खुल जाता है, आप डेली इतनी सुबह कैसे उठ के सब कुछ काम कर लेते हो, सच में ये बहुत ही लाइक बहुत ही डिफ़िकल्ट है इतना सुबह उठ के सब कुछ कर लेना। और सायली बोलती है मेरी आदत है, अब तो समय से पहले ही मेरी आंखें खुल जाती हैं, एक बार तुम भी उठने लगोगे तो ऐसा हो जाता है। वैसे तुम्हें पता है कल क्या हुआ, कल कृष बहुत तेज़ी से मामा कर रहा था, मैंने उसको बोला बेटा मैं यही हूँ कुछ नहीं होगा, और वह एकदम से मेरा हाथ तेज़ी से पकड़ लिया और मुझे पकड़ के सो गया। पता है एक अलग ही फीलिंग है, वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती रिया, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ पर रिया बोलती हैं मुझे आई थिंक लगता है वही आप मदरहुड के लिए रेडी हो, आपको बेबी के लिए प्लान करना चाहिए, क्या सोच रहे हो आप। तो फिर रोशनी बोलती है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अपनी माँ को और क्रिस को हटाना पड़ेगा, नहीं तो सचिन सायली को सच्चाई पता लगने में देरी नहीं लगेगी। तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है तेरा अगला प्लान क्या है। रोशनी बोलती है मेरा अगला प्लान ये है कि मैं तेरे घर पे भेज रही हूँ, कुछ दिनों के लिए तू क्रिश और माँ का ध्यान रख ले, उसके बाद मैं उनको वहाँ से हटा ही दूँगी, बस किसी तरह सचिन सायली इंटरफेयर ना करे। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है तुझे एक इत्तेफाक नहीं लगता हमेशा सचिन सायली टपक पड़ते हैं। रोशनी बोलती है मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए टपक पड़ते हैं, और वैसे भी मुझे अभी इन सब बातों पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, तो बस मैं जितना बोल रही हूँ उतना ही सुन लें। दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि रिया बोलती हैं कि वही नहीं आप ट्राई क्यों नहीं करते। तब यहाँ पे सायली बोलती है कि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो ये सही टाइम नहीं है, तुम्हें भी पता है ना सचिन का जॉब और मेरा कैसे, एक बार सब कुछ ठीक हो गया सेट हो गया ना तो हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तब यहाँ पे सचिन बोलता है वो क्या सुन रहे हो महिला मंडल चाय पीते पीते, क्या सुन रहे हो तुम लोग, क्या कह रहे हो। जब यहाँ पे साले बोलती कुछ नहीं, हम लोग बस बात कर रहे थे, या पता नहीं हम लोग बस वहीनी के बच्चे के लिए बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अभी तुम डैड बनने के लिए रेडी हो। ये सुनकर सचिन जो था एकदम हड़बड़ा जाता है, बोलते कि क्या कह रही है, तेरी 2-3 दिन से तबीयत इसीलिए तो नहीं ख़राब थी ना। तो फिर साले बोलते क्या सचिन मजाक कर रहे हो, अभी हम प्लान करे सब बोल रहे हैं, अभी करने के लिए नहीं बोला। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कैसी लगेगी ना तो उसे पेट फुला के मुझे आम खाना है अमड़ी खाना है, और फिर वो खजूर तो नहीं मिलेगा क्योंकि खजूर तो जो पसंद नहीं है, तो जो प्रेगनेंसी में क्या खाना है वो ला के देंगे हम लोग। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे सचिन काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है रिया उस सायली के साथ। जहाँ पे सायली बोलती आज मैंने देखा कृष्ण ने रोशनी को माँ कह के बोला। तभी सचिन बोलता तेरी गलती हुई होगी, उसने मासी बोला तो कुकर की सीटी भी आ रही ना इसलिए तुझे सी नहीं सुनाई दिया, माँ सुनाई दिया रहेगा। एनीवेज तो छोड़। तभी फिर से देखता है कृष्ण जो होता है रोशनी को देख के फिर से माँ बुलाता है, और रोशनी इसे देख के शौक हो जाती है क्योंकि ये सब सच्चाई जो थी मानो सचिन और सायली को पता चल गई रहती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, दर्शकों को लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।